हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। और आज की इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि और अनुसंगता में अंतर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, एनुअल एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, आप लोगों को तैयार करना ही करना है। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए यदि तैयारी कर रहे हैं तो 2024 का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूं, जिसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट आप विजिट करें, बेहतर रूप से तैयारी करें। बस आप लोगों से बस यही उम्मीद रहता है बच्चों कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने छोटे भाई बहनों के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल जाए। और हाँ बच्चों, यदि इसका नोट्स आपको लेना है तो पर्सनल नंबर मैं दे रखा हूँ 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट चार्ज रहता है, जिसमें आप पेड करके नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करें बच्चों, अभिक्रिया की कोटि और अनुसंगता में अंतर। सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा अभिक्रिया तो समझते हैं। सबको पता है कि दो केमिकल आपस में मिल जाएं तो उनके बीच क्रिया होती है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कुछ भी नहीं है, यानी दो पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जो पदार्थ आपस में मिलते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है, क्रियाफल कहलाता है। ये चीजें आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 11th में भी पढ़े होगे। मेरे वीडियो यदि आपने देखा तो पढ़ा होगा। अरे अभी 12th में ही मैंने इसी चैप्टर में कराया है भाई कि अभिकारक क्या है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ वो आपके अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाए तो पानी का निर्माण कर लेगा। भैया यदि आपसे कह दिया जाए कि हाइड्रोजन और HCl को मिलाओ, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला दो, तो आपका HCl बन जाता है। तो जो पदार्थ आपस में मिलते हैं उन्हें अभिकारक, और मिलने के बाद जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, जिसे हम क्रियाफल के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो जो भी अभिक्रिया में अणु भाग ले रहे होते हैं, जो भी अभिक्रिया में अणु भाग ले रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए परीक्षा देने के लिए 50 बच्चे बैठ रहे हैं, तो 50 के 50 बच्चे वो संख्या कहलाएगी कि कितने बच्चे बैठे हैं एक्चुअल में। तो वहां पर यदि हम काउंट करेंगे तो 50 बच्चे बैठे हैं। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया में अनुसंगता कि कितने अणु भाग ले रहे हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कितने अणु भाग ले रहे हैं, पदार्थ के कितने अणु। ठीक है, जैसे मान लीजिए 15 अणु भाग ले रहे हैं, बात की बात है। अब भाग लेना मतलब सबके सब दौड़ रहे हैं कि हाँ हमें भी पेपर देना, हमें भी पेपर देना, हमें भी पेपर देना। सबके सब साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फिर भी पेपर देना है। हाँ फॉर्म भरे तो पेपर देना है। सबके सब पेपर देने बैठ गए। लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो मुश्किल से 50 में से 20 बच्चे पास हुए हैं। तो 20 बच्चे ऐसे थे जो वास्तविक रूप से पढ़ाई का महत्व समझते थे, और पूरे साल उन्होंने मेहनत किया है, मतलब उस क्रियाविधि को उन्होंने समझा है। तो वो कहला गए एकदम स्पेसिफिक व्यक्ति, और भैया वो हैं कोटि, अभिक्रिया की कोटि। कि मैंने कहा कि 50 अणु भाग ले रहे थे, जिसमें से 50 अणु में से केवल 20 ही अणु रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराए, बाकी के बाकी सब खड़े मुंह देख रहे हैं भैया। तो जो वास्तविक रूप से अभिक्रिया के दर को निर्धारित करता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। और जितने भी होड़ में लगे, जितने भी अणु आकर के दौड़ रहे हैं, भाग लेने के लिए तैयार हैं, तो वो आपकी अनुसंगता कहलाती है। एक इसके पहले मैंने अनुसंगता के पर वीडियो बनाया था, उस पर भी आपको बेहतर लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें एक बेहतर एग्जाम्पल्स भी दिया था कि बच्चा यदि समझो कि कहीं पे दंगा हो रहा है, 10 लड़के दौड़ पड़े, बोले भैया हम आज सर फोड़ देंगे, और 10 के 10 दौड़ रहे हैं, मतलब भाग कितने रहे हैं, 10 भाग रहे हैं। किसके लिए भाग रहे हैं? दंगा के लिए। अब यहां पे अणुओं की संख्या मतलब पुरुषों की संख्या कितनी है? 10। लड़कों की संख्या 10। अब जैसे ही दंगा के पास, जहां पे दंगा हो रहा वहां पे पहुंचे, तो 5 खड़े हो गए, बोले 5 हम भैया लड़ना नहीं चाहते, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन 5 तो वो टूट ही गए, बोले नहीं हम तो लड़ेंगे, हम तो मारेंगे यार। तो जो 5 टूट गए ना, वो आपके कोटि कहला गए, और बाकी जितने दौड़ रहे थे, जितने सब भाग ले रहे थे, वो आपकी अनुसंगता कहला गई। मतलब एक चीज तो आपने समझा कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अणु भाग ले रहे हैं उनकी संख्या आपकी अनुसंगता कहला गई, लेकिन जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं उनकी संख्या अणुओं की कोटि कहला गई बच्चों। भाई अभिक्रिया के कुछ अणु मान लीजिए भाग लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया संपन्न कराने में मदद नहीं करते। भाई साल भर टीचर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वो जब पेपर की बारी आएगी तो आपके पेपर के साथ सहभागिता नहीं दर्शाएंगे। ध्यान रखियो बच्चों।
तो अणुसंख्यता और अपक्रिया की कोटि में ये डिफरेंस है, और ये चीज आपने समझ गया तो सिंपल है। अणुओं की संख्या फिक्स है, जितने भाग रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि 10 व्यक्ति भाग रहे तो 10.5 व्यक्ति, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए इनकी संख्या पूर्ण होती है, हमेशा पूर्णांक होता है। लेकिन अपक्रिया की कोटि प्रयोग से ज्ञात होता है, इसलिए ये शून्य भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, इतना ध्यान रखो बच्चों। अब ये तो हमारा भैया अणुसंख्यता यदि हम देखते हैं तो क्रियाविधि पर निर्भर करता है। यदि धीमी गति से होने वाला जो अपक्रिया है उसमें हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि सैद्धांतिक पद है। लेकिन भाई साहब जो अपक्रिया की कोटि है ना, इसे हम प्रयोग के बिना नहीं बता सकते, क्योंकि लगने में तो 2 अणु भाग लेते हैं, लेकिन पता चला कोटि उसकी एक ही है। तो ये प्रयोग से ही, अपक्रिया में 1 अणु भाग ले रहे हैं, लगता है एक ही कोटि है, लेकिन शून्य कोटि भी हो जाता है। तो इसका हम प्रायोगिक अध्ययन ही करेंगे, तभी अपक्रिया की कोटि निकल पाती है, नहीं तो फिर संभव नहीं है बच्चों। तो अभी तक हमने जो बोला, आपको जो समझाया, उसको जरा थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्याओं का योग ही अणुसंख्यता कहलाती है। जितने भाग ले लिए वो उसकी अणुसंख्यता कहला गई बच्चों। लेकिन अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया दर निर्धारित होती है, कि भैया यदि 10 तो भाग ले रहे हैं, लेकिन अभिक्रिया में संपन्न कितने लोगों ने कराया, 5 ही कराए, तो 5 ही तो अभिक्रिया के दर का निर्धारण कर रहे हैं, तो कोटि उसकी 5 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। दूसरा, हमने कहा अणुसंख्यता हमेशा पूर्णांक होता है, कभी ये नहीं कह सकते 10.5 बच्चे दौड़ रहे थे, तो हमेशा पूर्णांक होता है ना, भिन्नात्मक नहीं हो सकता, शून्य भी नहीं होगा। एक ही अणु भाग लेगा, 2 अणु भाग लेगा, 3 अणु भाग लेगा, 4 अणु भाग लेगा, 5 अणु भाग लेगा, 6 अणु भाग ले सकता है। लेकिन बच्चों भिन्न नहीं, भिन्न का संभव नहीं है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि में ये भिन्नात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है। एक चीज मैंने आपसे कहा कि जो अणुसंख्यता है बच्चों, ये सैद्धांतिक है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि ऐसे निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम प्रयोग से ही अध्ययन कर सकते हैं। अब जैसे अणुसंख्यता क्या करना है कि कितने भाग ले रहे हैं पता चला गया, हमें लास्ट में क्रियाफल क्या बन रहा नहीं उससे मतलब नहीं है। मतलब ये केवल भाग लेने वाले मतलब विशेष पद में से हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि संपूर्ण अभिक्रिया की जरूरत पड़ेगी, कितना भाग ले रहे हैं उनकी संख्या। लेकिन भैया अभिक्रिया की कोटि हम प्रयोग से पता करते हैं, इसलिए संपूर्ण पद पर निर्धारित होता है। यदि संपूर्ण पद से हम ही निर्भर कर सकता है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है। ठीक है, तो इसका मान पूर्णांक शून्य तो भिन्नात्मक हो सकता है, जबकि इसका मान शून्य नहीं हो सकता, केवल पूर्णांक होता है। यह अभिक्रिया की क्रियाविधि पर निर्भर करती है, जबकि यह इसका मान दर नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है। यह केवल सैद्धांतिक पद है, ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं। यह अभिक्रिया के किसी पद विशेष से संबंधित होती है, मतलब स्टार्टिंग में कितना ये चीज है। लेकिन बच्चों ये संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित है, यानी 2 पदों में हो रही अभिक्रिया, अभिक्रिया 1 पद में भी होती है, 2 पद में भी होती है, 3 पद में होती है, तो वो पदों पर भी निर्भर करती है। अभिक्रिया की अणुसंख्यता अभिकारकों की सांद्रता और दर के किसी प्रकार संबंधित नहीं है, जबकि अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों की सांद्रता और दर में संबंध है। सांद्रता और दर में संबंध इसलिए है क्योंकि सांद्रता से ही अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है बच्चों, और जो आपके पदार्थ हैं, जो अणुओं की संख्या है, वो सांद्रता से ही हम उसके दर का निर्धारण कर पाएंगे, और उससे ही दर का पता चल पाता है। अब जैसे आपको पहले ही बताया गया कि अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता से, मतलब अणुओं की सांद्रता से, यानी कितनी मात्रा में उपस्थित हैं, अभिक्रिया का दर का निर्धारण हो, वो आपकी अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसलिए सांद्रता और दर में संबंध होता है, जबकि इसमें ऐसा संबंध नहीं होता है। अब आपको कितना अंतर तैयार करना है, ये अधिकांशतः 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे यदि 3 अंतर बन रहा है तो काफी है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। मेन मुद्दा आप समझिए कि है क्या चीजें भाई। अभिक्रिया की कोटि अणुओं की संख्या जो सांद्रता, जिसकी सांद्रता से अभिक्रिया का दर का निर्धारण हो, लेकिन भाग लेने वाले समस्त अणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। अब हमने बता दिया कि अणुसंख्यता सैद्धांतिक पद है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल देख के आप बता सकते हो। लेकिन अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक है बच्चों, इसलिए सैद्धांतिक में हम अणुओं की संख्या आसानी से बता सकते हैं, पूर्णांक होता है। लेकिन प्रयोगों के आधार पर जो प्राप्त होती है भिन्नात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, यदि हम बात करें कि अभिक्रिया की कोटि भाई संपूर्ण पद पर होगा, चाहे 4-5 पद में हो रहा है तो 5 पद का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन अणुसंख्यता भैया ये किसी विशेष पद से निर्धारित होता है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि अभिकारक की सांद्रता और दर में संबंध दर्शाती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट तैयार कर लें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।